अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा ग्रैंडी 2018 मॉडल का। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। और आज मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर वसीम मोटर पर मौजूद जितनी भी गाड़ियाँ हैं मैं उनके ऐड वहाँ पर लगा दूँगा, साथ में प्राइस भी लिख दूँगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा ग्रैंडी का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, इस टोयोटा अल्टिस ग्रैंडी की मैं फ्रंट पे मौजूद हूँ, तो आप लोग जो है इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हो। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है लाहौर सिटी की। इसमें आपको जो है बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग में क्रोम ग्रिल मिल जाती है। ये आप देख सकते हो इस टोयोटा ग्रैंडी में, जो कि इसकी लुक को मज़ीद जो है खूबसूरत बना देती है। इसमें आपको कंपनी फिटेड फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। अगर मैं गाड़ी के बम्पर्स की बात करूं तो इसके बम्पर जो हैं ये जेन्युइन है और इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। अगर मैं गाड़ी का बॉनेट की बात करूं तो आप देख सकते हो कि इसका बॉनेट जो है ये भी नीट एंड क्लीन है, स्क्रैच लेस है। गाड़ी की आप फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो, इसके ऊपर आपको सनरूफ भी मिल रहा है। अब जो हम थोड़ा गाड़ी के करीब जाते हैं और मैं देखता हूं कि गाड़ी क्योंकि 2018 मॉडल है, हम इसकी माइलेज भी चेक करेंगे। और मैं यहां पर ये देखता हूं कि इस गाड़ी के ऊपर जो है कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, अगर है तो वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो अपना फ्रंट बम्पर है ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है और इसके ऊपर कोई हल्का सा भी मुझे जो है इसमें रीपेंट नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग में आपको मिल जाती है इसकी क्रूमिंग ग्रिल। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ होंडा सिविक के साथ तो मैं इसको 10/10 नंबर दूंगा और होंडा सिविक को जो है मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि जो ड्राइव का मज़ा आपको ग्रैंडी में आएगा वो आपको सिविक में नहीं आएगा। हाँ, सिविक की आउटलुक यानी कि उसका आप देखेंगे गाड़ी जो बाहर से उसका एक्सटीरियर है वो काफ़ी एक स्पोर्टी लुक देता है बनिस्बत ग्रैंडी से, लेकिन मजबूत जो है वो ग्रैंडी ज़्यादा है। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जो टोयोटा की गाड़ी है, टोयोटा गाड़ियों को बनाते वक्त पाकिस्तान के ड्राइवर, पाकिस्तान के रोड्स, पाकिस्तान के मौसम और पाकिस्तान के मैकेनिक को मद्देनज़र रख के गाड़ी तैयार करता है। गाड़ी का जो फ्रंट है ये 10/10 कंडीशन में हमें मिल रहा है। कहीं पर कोई इस गाड़ी में आपको ना तो रीपेंट मिलेगा और ना ही इसके ऊपर कोई स्क्रैच है। उसके बाद जो हम गाड़ी की थोड़ी जो है इसकी देख लेते हैं अपना लेफ्ट साइड। ये इस गाड़ी की पूरी लेफ्ट साइड से आप लोग इसकी लुक देख सकते हो। ये इस गाड़ी की पूरी लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड में भी गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक दे रही है। इस गाड़ी में जो इसका है, मैं हूँ लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में जो गाड़ी का फेंडर है ये आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में फ्रंट फेंडर भी गाड़ी का हमें मिला काफ़ी नीट एंड क्लीन। इस गाड़ी में जो आपको मिल रहे हैं अलॉय रिम ये इसमें आफ्टर मार्केट डाले गए हैं। और अगर मैं करूं इसके टायर्स की बात तो इसमें आपको जो है जो टायर साइज़ मिलता है फ्रेंड्स वो मिलता है 215, 50 और 17 का इसमें आपको टायर साइज मिलता है। काफ़ी प्यारे इसमें जो है आफ्टर मार्केट जो है अलॉय रिम डाले गए हैं, जो कि आपको साइड से लग रहा होगा कि गाड़ी की लुक को ये वाले अलॉय व्हील जो है मज़ीद जो है इसको खूबसूरत बना देते हैं। इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं इसके डोर्स हैंडल की, तो डोर्स हैंडल के ऊपर आप देख सकते हो कि क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। उसके बाद ये गाड़ी के साइड मिरर हैं और साइड मिरर के ऊपर ही आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर। इसमें आपको डुअल VVTi टेक्नोलॉजी में मिल जाता है इसका इंजन और इसमें आपको 1.8 का इंजन मिलता है। ये इसकी जो साइड विंडोज़ हैं, उसके बाद जो है इसके ऊपर आपको सनरूफ मिल जाता है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नीचे आपको साइड कट मिल जाते हैं इन ग्रैंडीज़ में और इसके ऊपर भी मुझे कोई स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। और इसी तरह गाड़ी का जो बैक साइड का डोर है ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। मैं हूँ गाड़ी की लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में ये गाड़ी का हम जो है इसका रियर फेंडर देख लेते हैं। गाड़ी का रियर फेंडर भी बैक साइड में हमें मिल रहा है काफ़ी प्यारा। कहीं पर कोई भी गाड़ी के ऊपर मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहे। 4 टायर की कंडीशन जो गाड़ी की है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं गाड़ी की रियर साइड पे आ गया हूँ तो आप लोग जो है इसकी रियर साइड से भी लुक देख सकते हो। रियर साइड में भी ये ग्रैंडी जो है हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। लेकिन जो चीज़ मैं डिसलाइक करता हूँ टोयोटा की गाड़ियों में ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, ये है अपना अल्टिस ग्रैंडी जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं और साथ में ये गाड़ी आप देख सकते हैं ये GLI खड़ी है।
सो जो इस गाड़ियों की अगर आप देख सकते हो कि रियर लुक जो है वो सेम टू सेम है, यानी कि ये GLI खड़ी है और ये ग्रैंडी खड़ी है। सो आप लोग जो है इसकी, क्योंकि इसमें आपको सुपर वाइट कलर मिलता है तो इससे अंदाज़ा लग जाता है, उस गाड़ी में आपको सुपर वाइट कलर नहीं मिलता। तो थोड़ी सी जो है इनकी एक्सटीरियर में जो है वो चेंजिंग नहीं लाते अपना टोयोटा वाले, जो कि लानी चाहिए। यानी कि एक गाड़ी आपकी 32 लाख की और एक गाड़ी आपकी 22 लाख की है, तो उनमें कम से कम देखने में तो कोई डिफरेंस नज़र आए। सो ये चीज़ होंडा वाले जो है वो गाड़ी की आउटलुक में काफ़ी चेंजिंग लेके आते हैं। दूर से पता चल रहा होता है कि ये होंडा सिविक जा रही है या होंडा सिटी जा रही है। सो गाड़ी के मैं करीब जाता हूँ, गाड़ी की हमने जो है इसकी देख ली अपना रियर लुक। तो इस गाड़ी में जो है ये आपको जो है काफ़ी बड़े साइज़ में इसकी जो है आपको मिल जाती हैं लाइट्स। इसकी जो अपना रियर लाइट्स हैं, सो इस गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं ये भी हमें ठीक हालत में मिल रही हैं। इनमें कहीं से आपको जो है कोई चीज़ ऐसी बैड नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कोरोला अल्टिस और 1.8 VVTi टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आपको मिल जाता है टोयोटा का मोनोग्राम। सो गाड़ी की जो बैक साइड है इसके ऊपर भी क्रोम का यूज़ किया गया है, जो कि इसकी जो लुक है इसको मज़ीद खूबसूरत बना देता है। सो ये इस गाड़ी के आप लोग ये रियर विंडशील्ड देख सकते हो। रियर विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें मिल रही है नीट एंड क्लीन। अगर मैं बात करूँ इसके रियर बम्पर्स की, सो फ्रेंड इसके जो रियर बम्पर्स हैं ये भी गाड़ी के जेन्युइन है, इनको भी आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। तो अब हम गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। फ्रेंड मैं गाड़ी की राइट साइड में आ गया हूँ, तो राइट साइड में भी आप गाड़ी की लुक देख सकते हो। राइट साइड में भी गाड़ी हमें दे रही है काफ़ी प्यारी लुक, और राइट साइड में गाड़ी का आप बैक फेंडर देख सकते हो, हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। गाड़ी का राइट साइड में बैक साइड वाला डोर भी बिल्कुल ही स्क्रैच लेस है, इस पर भी कोई स्क्रैच वगैरह मौजूद नहीं है। और गाड़ी का इसी तरह से हम देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाला डोर, तो ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का हमें मिल रहा है 10/10 कंडीशन में। हाँ, यहाँ पर ये नीचे जो इसके साइड कट हैं, साइड कट के ऊपर एक हल्का सा आपको जो है स्क्रैच नज़र आ रहा है, बाकी नीचे से पूरा साइड कट आप लोग देख सकते हो ये हमें बिल्कुल अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, और इसके ऊपर कोई जो है आपको जो है स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। सो हम गाड़ी के रूफ़ देख लेते हैं। इसमें आपको सन रूफ़ तो मिल ही जाएगा, ग्रैंडी है, तो इसकी जो रूफ़ की कंडीशन है वो भी हमें 10/10 कंडीशन में मिल रही है। तो इसी तरह गाड़ी का हम देख लेते हैं राइट साइड में जो इसका साइड मिरर है ये भी हमें ठीक मिल रहा है, और साथ में राइट साइड का जो गाड़ी का फेंडर है ये भी हमें 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। सो फ्रंट फ्रंट में मैं सबसे पहले जो है बॉनेट खोलने से पहले आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है, और जो इसकी फ्रंट लाइट्स हैं इसमें आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स जैसे फीचर भी मिलने वाले हैं। सो अब जो है हम गाड़ी का इंजन हम देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का इंजन है, और इंजन की अगर मैं बात करूं तो इसके वो जो है इसको वॉश नहीं किया गया। इस शायद आपको जो है इसकी शाइनिंग जो है वो नज़र ना आ रही होगी। VVTi टेक्नोलॉजी में आपको मिल जाता है, डुअल VVTi टेक्नोलॉजी में 1.8 का आपको इसमें इंजन मिल जाता है। अगर मैं अंदर से इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो गाड़ी के अंदर से इंजन में कोई 1% भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। तो गाड़ी के अंदर से इंजन भी ठीक है। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये हमें तकरीबन 10-12 देती है सिटी एरिया में, और 14 तक ये हमें लॉन्ग पे जो है ये फी लीटर के साथ जो है हमें एवरेज देती है। सो ये इस गाड़ी का इंजन था, और अंदर से इंजन कंडीशन गाड़ी की हमें मिली काफ़ी अच्छी। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। सो इस गाड़ी में क्योंकि पुश स्टार्ट बटन है तो आपको रिमोट ही मिलेगा, और रिमोट के ऊपर आपको जो है यहाँ पर मिल जाते हैं बटन जिसके ऊपर लॉक अनलॉक, और यहाँ से जो है आप इसके ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर प्रेस करूँगा तो आपने देख लिया होगा कि गाड़ी का जो ट्रंक है वो ओपन हो गया है। सो मैं गाड़ी के ट्रंक को ओपन कर लेता हूँ, और अब जो है हम इस गाड़ी के अंदर से जो है इसका ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जो GLI XLI या फिर ये ग्रैंडी गाड़ियाँ हैं तो इनमें खैर हमें जो ट्रंक स्पेस है ये काफ़ी लार्ज मिल जाता है। सो अब हम इसका देख लेते हैं 5वें टायर वाला एरिया। आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी का जो 5वां टायर है ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ, और अंदर से गाड़ी बिल्कुल 10/10 कंडीशन में है, कहीं से कोई कलर जो है ये उतरा हुआ नहीं है। तो गाड़ी का जो ट्रंक है ये भी हमें मिला 10/10 कंडीशन में। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी का आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड तो खैर इसमें जो है इसकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ या फिर इसके डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो हमें काफ़ी प्यारा मिल जाता है। डोर्स के अंदर ही आपको मिल जाते हैं पावर विंडो के बटन, और इसमें आपको मल्टीमीडिया के लिए जो है एनी डोर्स में मिल जाते हैं स्पीकर,
और यहाँ पर आपको नीचे पॉकेट मिल जाती है। सो मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और हम करीब से इसका डैशबोर्ड वगैरह देखते हैं। सो ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है। अगर मैं डैशबोर्ड की इसकी कलर शाइनिंग की बात करूँ तो डैशबोर्ड जो है हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है। पूरा डैशबोर्ड आप लोग ऊपर से भी देख सकते हो और बिल्ड क्वालिटी भी हमें इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो यहाँ पर जो है एयर वेंट्स के दरमियान में आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाता है। इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जिसके अंदर आपको नेविगेशन, फ्रंट कैमरा, रियर पार्किंग कैमरे जैसे फीचर मिल जाते हैं और इसके साथ आप ब्लूटूथ और ऑक्स वगैरह और साथ में जो है आप अपनी यूएसबी भी इसमें अटैच कर सकते हो। अगर मैं एसी की बात करूं तो फ्रेंड इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसकी ट्रांसमिशन में तो आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। अगर मैं इसकी हैंड ब्रेक की बात करूं तो ये आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिलती, जो कि हमें ग्रैंडी में इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक मिल जाती है। ये आपको जो है अपने हाथ से ऊपर खींचनी पड़ेगी अगर आप इसको पार्क करेंगे गाड़ी को। यहाँ पर जो है आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर और उसके बाद यहाँ पर आपको एक कंसोल मिल जाता है गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ इसके मज़ीद सेफ्टी फीचर में तो आपको पैसेंजर साइड के ऊपर एक जो मिल जाता है इसका एयर बैग और दूसरा एयर बैग आपको मिल जाता है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर। व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको वॉल्यूम कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट बटन मिलता है, इसके साथ की नहीं होती, जस्ट एक अदद रिमोट होता है। सो अब जो है हम गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट और हम गाड़ी का जो है मीटर का इंटरफेस भी देख लेते हैं। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया। गाड़ी को जब आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी के जो मीटर्स हैं ये काफ़ी अच्छा हमें इंटरफेस देते हैं। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो इसमें आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है 240 की और साथ में आपको मिल जाता है आरपीएम मीटर। और उसके दरमियान में आपको नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपको माइलेज शो करेगी डिजिटल में। तो इसमें जो इस टाइम जो इस गाड़ी पे ड्राइव हो चुकी है, ये इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है 7110 किलोमीटर। सो ये इस गाड़ी के मीटर्स थे। मीटर्स गाड़ी के हमें काफ़ी मिले नीट एंड क्लीन। और अब जो हम इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग पूरा देख लेते हैं तो व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी में हमें काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और उसके बाद जो है हम इसकी देख लेते हैं सीट पोशिंग। तो इसमें आपको लेदर पोशिंग मिलने वाली है। इसमें एक वेरिएंट्स आता है जिसमें आपको जो है फैब्रिक सीट मिलती हैं। सो इसमें आपको जो है लेदर सीट मिल रही हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी लेदर की तो लेदर इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल रही है जो कि कंपनी फिटेड है। अंदर से भी डोर्स वगैरह आप देख सकते हो गाड़ी में हमें मिल रहे हैं काफ़ी प्यारे। अगर मैं इसकी रियर सीट की बात करूं तो फ्रेंड्स रियर सीट भी गाड़ी की जो है ये हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही हैं। अंदर से डोर्स वगैरह आप देख सकते हो। रूफ पोशिंग भी गाड़ी की जो है हमें ठीक मिल रही है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है इसमें एक अदद सन रूफ। सो इसके कैबिन में आपको 2 लैंप्स मिल जाते हैं यहाँ पर और एक 2 लैंप्स आपको जो है एक आपको बिटवीन में मिल जाते हैं और 2 लैंप्स बिल्कुल जो है रियर सीट के ऊपर ही आपको मिल जाते हैं। सो इस गाड़ी में आपको एबीएस ब्रेक जैसे फीचर यानी कि फुल ऑप्शन गाड़ी है। इसमें आपको तमाम वो फीचर मिल रहे हैं जो कि एक कस्टमर को उन फीचर्स की ज़रूरत होती है। सो इस गाड़ी की जो ऑनर की डिमांड है वो है 31,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है इस गारंटी की। इसमें रजिस्ट्रेशन आपको मिल रही है इस्लामाबाद लाहौर सिटी की। तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पर अवेलेबल है और गाड़ी है बिल्कुल 10/10 कंडीशन में, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है गाड़ी में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये रिव्यू आया होगा पसंद। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।